सत्यनाथ झा 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के आज शेयर बाजार में स्वाहा हो गए। दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच आज भारत के शेयर बाजार में कोहराम मच गया और निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, पानी में चले गए। सेंसेक्स 1626 अंक गिरकर 25,741 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 490 अंक गिरकर 7,809 पर बंद हुआ। ये शेयर बाजार में तीसरी ऐतिहासिक गिरावट है। आज सभी हे भगवान, तरह के क्या करूं? शेयरों में गिरावट दर्ज की क्या गई। करूं? बाजार में क्या करूं? इस कदर हावी थी कि एक वक्त सेंसेक्स 1700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। फोन जानकारों का मानना है फोन कि बिजी शेयर जा रहा बाजार में गिरावट की अहम वजह चीन से मिल रहे आर्थिक मंदी के संकेत हैं। इसी के चलते फोन एंगेज क्यों जा रहा है? युआन की कीमत भी घटा दी है। एंगेज क्यों जा रहा है फोन? चंदू भाई, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। देख भाया, तेरे पे भरोसा है पर लेकिन शेयर मार्केट के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। चंदू भाई, हमने इसी मार्केट से लाखों कमाए हैं। अरे क्या हुआ भाई, उसी मार्केट में मेरा तो करोड़ों रुपया डूब गया ना भाई। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा पैसा चाहिए। चंदू भाई, कुछ तो दिनों की मोहलत दीजिए। कुछ दिनों की बात समझ में आती है, पर याद रखना महीने साल हुए तो नहीं चंदू भाई, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। यही तुम्हारे और मेरे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है चंदू भाई। हेलो चंदू भाई, हेलो। अरे यार, शिट यार, भरत भाई का फोन है यार। हेलो, हाँ बोलिए भरत भाई। हेलो के बच्चे, तूने अपना फोन इतना क्यों बिजी कर रखा है? जी भरत भाई जी, बात तो सुनिए। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। अपना हिसाब किताब कब करना है बता। बस बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में कर लेते हैं भरत भाई, कुछ ही दिनों में। कुछ दिन की नहीं, कल ही करना है हिसाब। क्या करूं? कल मैं आ रहा हूँ। हेलो भरत भाई, हेलो। हाँ, फोन लग क्यों नहीं रहा है? फोन ऑफ हो गया। हाँ, अब मैं क्या करूं? हे श्री कृष्ण, इनकी रक्षा करना। क्या करूं? कैसे करूं? हाँ, हेमंत भाई को कॉल करती हूँ, वही कुछ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण साक्षी बहन। हेमंत भाई, क्या हुआ साक्षी? हेमंत भाई कुछ ठीक नहीं है, इनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। साक्षी पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ बात क्या है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत चिंता हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। और मैं अभी अमित के ऑफिस जाता हूँ और तुम्हें कॉल करता हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हेमंत भाई, प्लीज आप कुछ कीजिए, प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा नुकसान हो गया है। नुकसान सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है मोना, शेयर बाजार में बैठे हर उस इंसान का हुआ है। उनकी बात छोड़ो, आप अपनी बात करो सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे ख्याल से इस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। ये रहा। ये क्या है मोना? ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपकी जॉब नहीं कर सकती, इस ऑफिस से और तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने का। नहीं मोना, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मोना, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, तुम मेरी सेक्रेटरी ही नहीं, मेरा प्यार भी हो। मैंने फैसला कर लिया है,
इस ऑफिस से और आपकी जिंदगी से दूर जाने का। नहीं मोना, नहीं मोना, नहीं मोना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तुम जो मेरे साथ हो। मैं जानती हूँ तुम्हें इस मुकाम पर पहुँचते पहुँचते बरसों लग जाएंगे। तो क्या हुआ, बरसों तो यूं ही निकल जाएंगे तुम्हारे प्यार में। होश में आओ अमित, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। प्यार से जिस्म की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, जिंदगी की नहीं। जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए दौलत चाहिए, जो तुम्हारे पास आज की तारीख में नहीं है। अच्छी तरह समझ गया हूँ मोना, तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती थी। कल तक मेरे पास दौलत थी तो तुम मेरे तलवे चाटती थी। भूल गई? ये जो आज तुम्हारे पास आलीशान फ्लैट है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये सब किसने दिया है? मैंने दिया है मोना, मैंने। तुमने कोई एहसान नहीं किया, बदले में मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हें जो तुम्हारी बीवी से नहीं मिलता था, वो सब कुछ तुम्हें मैंने दिया है, समझे? भूलो मत। तुमसे अच्छी तो वो बाजारू औरत है जो कम से कम तुम्हारी तरह झूठे प्यार का दिखावा तो नहीं करती। रंडी साली। ये हाथ उठाने की कोशिश मत करना अमित, वरना तुम्हें मर्द होने पर जिंदगी भर अफसोस होगा। और हाँ, तुमने मुझे रंडी कह दिया है तो कान खोल के इस रंडी की बात सुन लो। तुम जहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ से तुम्हारी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हाँ, कर्जदार तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा कर दे, उससे पहले तुम जाकर आत्महत्या कर लो, समझे? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, झूठा ही सही। मैंने तुमसे प्यार किया था। और हाँ, रेस में हारे हुए घोड़े और कर्ज में डूबा हुआ इंसान मुझे कतई पसंद नहीं, समझे? मोना, मोना, मोना रुक जाओ। The number you have dialed is not अब भी responding. फोन ऑफ है। શું કરું?
पे खड़े हो ना, यहाँ से तुम्हारी बर्बादी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हाँ, कर्जदार तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा कर दे, उससे पहले तुम जाकर आत्महत्या कर दो। मोना सच ही कह रही थी। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है, आत्महत्या करने का। हाँ, यही ठीक रहेगा। आत्महत्या ही एक रास्ता है। क्या हुआ अमित, सब ठीक तो है ना? और ये क्या, अपना फोन क्यों बंद करके रखा है? हाँ साक्षी। हाँ हेमंत भाई, वो ठीक तो है ना? आप उनसे बात कराइए मेरी, प्लीज उनको फोन दीजिए। ठीक है, देता हूँ अमित को फोन। लो, साक्षी का फोन है। किसी से कोई बात नहीं करनी। ये क्या पागलपन है? साक्षी से बात करो। हाँ, सच बोल रहा है तू। मैं पागल हो गया हूँ, सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। सब ठीक हो जाएगा, बात करो साक्षी से। हेलो, हाँ बोलो। आप कैसे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? कुछ बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब बर्बाद हो गया। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सच कह रही हूँ, अब तो जो चाहेगा ऊपर वाला ही चाहेगा। मुझे अपने श्री कृष्णा पे पूरा भरोसा है, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखना आप बस घर आ जाइए प्लीज। नहीं, मैं घर नहीं आ रहा हूँ। घर? क्यों आप घर क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है ऊपर वाले के पास जाने का। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब ये है कि मैंने अब आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। इतने बड़े कर्ज का बोझ अब मैं नहीं उठा सकता। मेरे सामने अब आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मरने का ख्याल अपने मन में मत लाइए प्लीज। आपको हमारी कसम। मरने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी कसम भी नहीं। नहीं ऐसा मत बोलिए प्लीज। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ये जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। मेरी मौत के बाद तुम्हें जीना है या मरना है, ये फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। हाँ, आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। और रही बात फैसला करने की, तो आज तक सारे फैसले आप ही तो करते आए हैं। तुम्हारे रोने से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मेरा इरादा अटल है। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि सारे फैसले तो आज तक आप ही करते आए हैं और आपके हर फैसले का सम्मान मैं करती हूँ, आज तक करती आई हूँ और इस फैसले का भी सम्मान करूंगी। लेकिन क्या आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? लोग मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछते हैं और तुम अपनी आखिरी इच्छा की बात कर रही हो। मेरी जिंदगी की डोर तो आपकी जिंदगी से जुड़ी है। आपकी मौत के साथ मेरी मौत निश्चित है। लेकिन क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? ठीक है, बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं आपको जी भर के एक बार आखिरी बार देखना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बकवास कर रही हो? हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। तुमने देखा नहीं मुझे अब तक, जो अब देखना चाहती हो? हाँ, अब तक क्या झक मार रही थी जो जी भर कर देखने की बात कर रही है? नहीं, देखिए, शांत हो जाइए। भगवान के लिए आप शांत हो जाइए और एक बार शांत मन से सोचिए। कभी एक बार आपने मुझे वो वक्त दिया है? कभी मेरे साथ बैठ के 2 पल बिताए हैं आपने? कभी ये सोचा है कि इस घर में भी आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है? सोचा है कभी आपने? सुबह, शाम, दोपहर, हर वक्त बस आप अपने बिजनेस, शेयर मार्केट, इन सब में ही लगे रहे। और कभी बचा हुआ वक्त मिला तो? देखिए, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ और ना ही कोई उम्मीद लगा रही हूँ। शायद भगवान ने वो सब मेरी किस्मत में ना लिखा हो।
लेकिन क्या आखिरी बार आप मुझसे नहीं मिल सकते? ठीक है, मैं आ रहा हूं, पर एक बात याद रखना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस एक बात, आप अपनी कार से नहीं आएंगे प्लीज। क्यों? अब कार को क्या हुआ? आप प्लीज गाड़ी से मत आना। आप हेमंत भाई को फोन दीजिए। हाँ साक्षी, प्लीज हेमंत भाई। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। मैं आता हूँ अमित को लेकर। अमित को घर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज हेमंत भाई, इन्हें जल्दी घर ले आइए प्लीज। मैं अमित को लेकर घर आ रहा हूँ। ओके, चलो अमित, चलो घर चलना है। हे श्री कृष्णा, इनकी रक्षा करना प्लीज। इन्हें इतनी हिम्मत देना, ये अपने आत्महत्या करने का फैसला बदल सके। देख, जब तलक मेरा हिसाब चुकता नहीं करेगा ना, तब तलक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। भरत भाई, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। अरे कैसा चुकता करेगा, जरा हमको तो बता। बता कैसा चुकता करेगा हमारा पैसा? कुछ भी करूंगा चंदू भाई, पर मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अरे ऐसा तो नहीं, तुम हमें मारने का प्लानिंग कर रहे हो? चंदू भाई, ये हमको क्या मारेगा जो खुद मरा हुआ हो? सही कहा भरत भाई आपने, एक मरा हुआ इंसान दूसरे को क्या मारेगा? हेमंत, गाड़ी रोक। क्या हुआ अमित? मुझे यहीं उतरना है हेमंत, गाड़ी रोक। अमित, होश में आ। तू दुनिया का पहला आदमी नहीं है जिसे नुकसान हुआ है, और नुकसानी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आदमी आत्महत्या कर ले। दूसरे को सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। तू शायद भूल गया है अमित, तुझसे भी बड़ा नुकसान देखा है मैंने। बहुत तकलीफ हुई थी, पर वो मेरी पत्नी थी जिसका साथ और प्यार के कारण मैं दोबारा खड़ा हो पाया हूँ। आज भी जब मैं थका हारा घर जाता हूँ तो उसकी एक मुस्कुराहट से मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। तो तू क्या कहना चाहता है हेमंत? मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? अगर तू अपनी बीवी से प्यार करता तो मरने की बात नहीं करता, समझे? और गाड़ी में वहां ही रोकूंगा जहां तुझे जाना है, समझा अमित? लगता है वो आ गए। हेमंत भाई, वो कहाँ है? साक्षी, ये लो अपनी अमानत, संभालो इसे। बड़ी मेहनत से यहाँ तक लाया हूँ इसे। हेमंत भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कुछ एहसान नहीं किया है, मुंह बोला ही सही, पर तुम्हारा भाई हूँ मैं, और ये मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हारे इस बुरे वक्त में काम आऊँ। कुछ और भी काम हो तो बोल दो। नहीं हेमंत भाई, मेरे लिए इतना किया बहुत है, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कुछ काम हो तो फोन कर देना। और अमित, जिंदगी का जो भी फैसला लो बड़ी सोच समझ कर लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के साथ मेरी बहन की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। ठीक है? जय श्री कृष्ण हेमंत भाई। जय श्री कृष्ण। जितना देखना है देख लो, जल्दी मुझे जाना है। देखिए, अंदर आ जाइए प्लीज। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको रोकूंगी नहीं। यहाँ तक आ गए तो प्लीज अंदर भी आ जाइए, प्लीज, मेरी खातिर। मुझे लगता है तुम मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। जब कुछ बर्बादी के लिए बचा ही नहीं
डर किस बात का? आप यहाँ तक आ गए, मेरी खातिर अंदर चलिए प्लीज, चलिए। चलिए बैठिए वहाँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे जलील करने के लिए यहाँ बुलाया? देखा नहीं मुझे आज तक जो अब देखना चाहती है? आज तक आपके पास वक्त ही कहाँ था? हाँ, और देखिए ना, आज भी आपके पास वक्त कहाँ है? आप तो हमेशा अपने कामों में लगे रहे, कभी सोचा ही नहीं कि इस घर में भी कोई है जिसे आपकी जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। कभी नहीं सोचा आपने। तो ठीक है ना, मुझे लगा एक बार लाइफ सेट हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा, पर अब इन बातों का क्या फायदा? मुझे एक्चुअली यहाँ आना ही नहीं चाहिए। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, बैठिए ना। देखिए, आज तक आपके दिन तो नसीब नहीं हुए मुझे, आज की आखिरी रात मुझे दे दीजिए, एक पति पत्नी की आखिरी रात, जिसमें मैं आपको जी भर के देख लेना चाहती हूँ। इस रात के हर लम्हे को अपनी बाहों में समेट लेना चाहती हूँ, ताकि मेरी आने वाली जिंदगी शायद सुकून से कट सके। मुझे आखिरी रात दे दीजिए प्लीज, मेरे लिए। ठीक, चुप हो जाओ, बस अब चुप हो जाओ। पक्का ना? हाँ, बोल दिया ना। ठीक है, आप बैठिए, ठीक है? मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ, आप कहीं मत जाना। हाँ? पक्का? कहीं मत जाना। हाँ? मैं अभी आई, बस यूं। मुझे रंडी कह दिया तो दुकान खोलो। करोड़ों रुपए डूब गए ना भाई। मुझे जहाँ पे खड़े हो ना, सुनना नहीं यहाँ से है, तुम्हारी मुझे लड़ाई का और सिलसिला शुरू हो मेरा चुका है। पैसा चाहिए। हाँ, कर्जदार तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा कर दे, उससे पहले तुम जाकर आत्महत्या कर लो। यारा ओ यारा, तेरी नजर पे दिल हारा। यारा ओ यारा, तेरी नजर पे दिल हारा। तेरे प्यार का है मुझको सहारा, तेरी मोहब्बत ने हमें मार डाला। यारा ओ यारा, तेरी नजर पे दिल हारा। जब तक हम जिंदा रहें, बस तुझको ही देखा करें। हाँ, जब तक हम जिंदा रहें, बस तुझको ही देखा करें। तू जान ही कोई गवारा, तेरी अदा पे दिल
हारा। यारा ओ यारा, तेरी नजर पे दिल हारा। तू है दिया और मैं हूँ बाती, संग ही रहना मेरे साथी। हाँ तू है दिया और मैं हूँ बाती, संग ही रहना मेरे साथी। तू ही नजर है, तू ही नजारा, तेरी अदा पे दिल हारा। यारा ओ यारा, तेरी नजर पे दिल हारा। रुको, मैं बाम लेके आ रहा हूँ। कैसा होता है ना, एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। उस दिन इन्हें मेरी परवाह नहीं थी और आज हेलो, हाय डार्लिंग। हाय स्वीटहार्ट, कैसे हो? बस फाइन। कहाँ हो तुम? घर पे ही हूँ। कब मिल रहे हो? कल मिलते हैं ना, कहाँ मिलोगे? जहाँ रोज मिलते हैं। मतलब? हाँ हाँ, वही जगह पे जहाँ हमेशा मिलते हैं। ओके माय लव, मिस यू सो मच। ओके डार्लिंग, कल मिलते हैं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, इडियट। तुम चिंता मत करो, मैं बाम लगा देता हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ ठीक है, वहां भी लगा यहाँ दो। मैं भी कितना बड़ा गधा था, मेरे पास इतनी बड़ी दौलत थी और मैं उसके पीछे भागता रहा जो मेरी कभी थी ही नहीं। मैं भी कितनी नादान थी जो अपने पति की पसंद और नापसंद को समझ ही नहीं पाई। आज के बाद मैं वही करूंगी जो मेरे पति मुझसे चाहते हैं, ताकि वो मुझे छोड़ के कहीं जा ही ना सके। अब मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार थी और जो मैंने आज दिन तक तुम्हें नहीं दी। हमेशा ऐसी बन के रहूंगी, हमेशा। और अब मैं उनके रंग में ऐसी रंग जाऊंगी कि मेरे प्यार का रंग कभी उन पर से उतरेगा ही नहीं। अरे, आपको आए इतनी देर हो गई, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना आप चाय लेके आएंगे? मैं नहीं ला सकता, तुम भी तो हमेशा मेरे लिए लेके आती है, मेरा इतना ध्यान रखती हो। तुम आराम करो, मैं अभी चाय बना के लेके आता। जो इंसान आज तक किचन में नहीं गए, वो आज मेरे लिए चाय बना कर ला रहे। इससे खूबसूरत पर मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। साक्षी, नाश्ता रेडी है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, नाश्ता किचन में रखा है, कर लीजिए। नहीं करना मुझे नाश्ता, बस अब यही एक काम रह गया है, नाश्ता कर लीजिए। यकीन नहीं होता, ये वही इंसान है, आज मेरे लिए चाय बना रहे हैं।
पहली बार चाय बना के लेके आ रहा हूँ, पीकर बताओ कैसी बनी है। शक्कर डालना तो भूल ही गया मैं। अच्छा, दीजिए। आप ठीक है? हाँ, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान। चलिए उठ जाइए, आना था ना। कहाँ जाना था? सुसाइड करने नहीं जाना। मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सुसाइड करने की सोच रहा था। बेवकूफ है वो लोग जो मरने की बात करते हैं। पैसा तो हाथ का मैल है, फिर रगड़ लेंगे। मेरी असली कमाई तो तुम हो, और अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस दुनिया में आपके लिए तो आई हूँ मैं।